सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आज हम रैदास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, पाठ 1 है ना आपका रैदास, वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज। तो इसका पहला पद स्टार्ट होता है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। यहाँ पर ये जो पद हैं ये रैदास जी के द्वारा लिखे गए हैं। रैदास जी यहाँ पर लिखते हैं, मतलब ये भक्तिपरक पद हैं। रैदास जी कहते हैं कि मैं प्रभु रूपी चंदन की सुगंध को अंग अंग में बसाने वाला जल हूँ। तो ये सब चीज़ें रैदास जी बता रहे हैं। यहाँ पर बताते हैं कि हे प्रभु, हमारे मन में जो आपके नाम की रट लगी हुई है वह कैसे छूट सकती है। अब तो मैं तुम्हारा परम भक्त हो गया हूँ, तुम्हारा अनन्य प्रेमी हो गया हूँ और तुम में और मुझ में वही संबंध स्थापित हो चुका है जो कि चंदन और पानी में होता है। ठीक है, जैसे चंदन के संपर्क में अगर पानी आता है तो उसकी चंदन की सुगंध चारों तरफ फैल जाती है, उसी प्रकार से मेरे भी तन और मन में तुम्हारे प्रेम की सुगंध व्याप्त हो गई है। मैं पानी हूँ और तुम चंदन हो। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। इसका मतलब है उसी प्रकार से कि हे प्रभु जी तुम आकाश में छाए काले बादलों के समान हो और मैं जंगल में नाचने वाले मोर के समान हूँ। जैसे वर्षा बरसाते बादलों को घुमड़ते देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, उसी प्रकार उसी भांति भी मैं आपके दर्शन पाकर आपके प्रेम में, मतलब आपके दर्शन पाने के लिए तरसता हूँ और आपके प्रेम को पाने के लिए तरसता हूँ। आप चंद्रमा के समान हैं और मैं एक चकोर पक्षी होता है, चकोर पक्षी के समान हूँ। चितवन जैसे चितवन चंद चकोरा, यानी कि आप चंद्रमा हो और मैं चकोर हूँ। हे प्रभु जी आप दीपक हो और मैं तुम्हारी बाती हूँ। मैं बाती के समान सदा तुम्हारे प्रेम में जलता रहता हूँ, तुम्हारे प्रेम की चमक दिन रात मेरे मन में समाई रहती है। तो ये सब यहाँ पर बता रहे हैं। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब यहाँ पे रैदास जी यानी कि रविदास जी वो आगे बता रहे हैं कि हे प्रभु तुम मोती के समान उज्जवल हो, पवित्र हो और सुंदर हो और मैं उसमें पिरोया हुआ धागा हूँ। मेरा मन और तन तुम्हारी कांति से ओतप्रोत है। तुम्हारा और मेरा मिलन जो होता है वो सोने पे सुहागे के समान पवित्र है। जैसे सुहागे के संपर्क में आकर सोने को और अधिक खरा कहा जाता है, खरा हो जाता है सोना, उसी प्रकार मैं भी जब तुम्हारे संपर्क में आता हूँ तो और शुद्ध हो जाता हूँ। हे प्रभु जी तुम मेरे स्वामी हो, मैं तुम्हारा दास हूँ, सेवक हूँ और मैं रविदास तुम्हारे चरणों में इसी प्रकार की दास्य भक्ति अर्पित करता हूँ। तो इन पंक्तियों की व्याख्या ये थी बेटा। आगे है, ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजु गोसैया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कौ लागे, तापर तुम्ही धरे। यहाँ पर रैदास जी अपने प्रभु की कृपालुता को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु तुम्हारे बिना ऐसा कौन कृपालु है जो भक्त के लिए इतना बड़ा कार्य कर सकता है। तुम गरीबों पर, दीन दुखियों पर कृपा करते हो। तुम मेरे ऐसे कृपालु हो, स्वामी हो, जिसने मुझ जैसे अछूत को भी, अछूत और नीच जाति के रविदास जी हैं जो अछूत मानते थे उनको लोग और नीची जाति का मानते थे, यानी मुझ जैसे अछूत और नीच के माथे पर भी राजाओं जैसा छत्र रख दिया आपने। ठीक है, अर्थात तुम्ही ने मुझे राजाओं के जैसा सम्मान दिलवाया है, सम्मान प्रदान किया है। आगे है, नीचे हूँ उच्च करे मेरा गोविंद काहू तेने डरे, नामदेव करीब कबीरू
तिलोचनु साधना सैनु तरह, कही रविदास सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सब है सरह। अब यहाँ पर आगे बताते हैं कि मैं वह अभागा हूँ जिसको छूने मात्र से सारे संसार को दोष लग जाता था। तब भी हे स्वामी तुमने मुझ पर असीम कृपा की, मुझ पर द्रवित हो गए। हे गोविंद, तुमने मुझ जैसे नीच प्राणी को इतना उच्च सम्मान प्रदान किया कि सचमुच तुम्हें किसी का भी कोई भय नहीं है। तुम्हारी ही कृपा से नामदेव जैसे ठीपी, कबीर जैसे जुलाहे, त्रिलोचन जैसे सामान्य साधना करने वाले कसाई और सैन जैसे नाई संसार में तर गए, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। रविदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, हरि जी सब कुछ करने में समर्थ हैं और वे कुछ भी कर सकते हैं। तो इन पंक्तियों में रविदास जी अपने गुरु की महिमा का बखान कर रहे हैं और गुरु की महिमा के बारे में बता रहे हैं। तो बेटा ये वाला हमारे पैराग्राफ यहीं पे ख़त्म होते हैं, ठीक है। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ऑनलाइन क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।